हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का स्वागत है। मैं एससी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने एक टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारे कमेंट आते थे वीडियो पे कि जो ब्लोअर मोटर में एसी पीजी मोटर यूज होता है उसमें जो पीजी का वायर होता है जिसमें एक वीसीसी ग्राउंड और फीडबैक की वायर होती है वो बहुत सारे मोटर में कुछ अलग कलर की हो जाती है और मोटर पे लिखा भी नहीं रहता है या लिखा भी रहता है तो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है, जिससे पहचान पाना मुश्किल होता है कि ये जो फीडबैक की वायर है ये कौन सी वायर वीसीसी की है, कौन सी वायर ग्राउंड की है और कौन सी वायर पल्स आउट की है जो फीडबैक आउट करती है पल्स ग्रुप में। ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं एक कलर कोड और एक मार्किंग कोड के बारे में आपको बता रहा हूं जिसके मोटर के वायर को देख के आप पहचान जाएंगे एसीपीजी मोटर है तो कौन सा फीडबैक का वायर आपका वीसीसी का है, कौन सा ग्राउंड का है और कौन सा फीडबैक का है। क्योंकि पीसीबी में ट्रेसिंग से तो पता चल जाता है कि जो ग्राउंड से बीप करता है वो ग्राउंड है, जिसपे 5 वोल्ट 12 वोल्ट जाता है वो वीसीसी है और जो एक पिन बच जाती है वो आउटपुट की है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि आपके सामने हमने यहाँ पे 3 मोटर लगे हैं। ये मोटर जो है हमारा एसीपीजी का मोटर है यहाँ पे, और इसके साथ अगर हम आपको दिखाएं तो इस मोटर ये तो हमारा रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का वायर रहता है, लेकिन इसके साथ जो फीडबैक का वायर है आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो फीडबैक का वायर है उसका कलर अलग है। इसके कनेक्टर पे एक आपको येलो, एक ग्रे, एक ब्राउन दिख रहा है और उसी तरह एक और वायर हम देखते हैं फीडबैक के, तो इसमें आपको व्हाइट कलर के तीनों वायर दिख रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरा मोटर हम एसीपीजी दिखाएं तो इसमें जो फीडबैक का तीनों वायर है वो ब्लैक कलर का है, तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। और कभी कभी मोटर के ऊपर जो डिटेल यहाँ पे लिखा रहता है वहां पर कलर वीसीसी ग्राउंड तो लिख दिया रहता है, लेकिन कलर का नाम या कलर का नाम किसी दूसरे लैंग्वेज में लिख जाता है, जिससे पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मैकेनिकल वाले भी जब मोटर चेंज करने जाते हैं तो वहां पर भी पता चलता है कि मोटर कुछ देर चल के बंद हो जाता है, एरर आ जाता है। या पीसीबी में जब हम चेकिंग करने के लिए मोटर रखते हैं तो उस समय भी अगर ये वायर नहीं पता रहता है तो पीसीबी में क्या होता है कि पिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिक्वेंस में होती है, तो हमें मोटर के कनेक्टर पे उस वायर को चेंज करना पड़ता है, तो उस समय मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको आसान तरीके से एक पहचान बताने वाला हूं जिसके हम वायर को देख के ही पहचान जाएंगे कि फीडबैक का जो वायर है एसीपीजी मोटर में जो फीडबैक का वायर है वो कौन सा उसमें वीसीसी पे लगाना है, कौन सा ग्राउंड पे और कौन सा आपका जो पल्स आउट होता है फीडबैक के रूप में उस पे लगाना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर में है, जहां पर बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कोर्स कराया जाता है, जिसमें हमारा लैपटॉप, एसी पीसीबी, वीआरवी, वीआरएफ, मोबाइल, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी हो गए, एलईडी टीवी हो गया, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो हम लोग कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे यहाँ विजिट करके डेमो क्लास भी ले सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मोटर को देख के कैसे पता करेंगे कि फीडबैक का वायर अगर एक ही कलर का, तीनों ब्लैक है या तीनों व्हाइट है या अलग अलग कलर का है, तो हम कैसे पता करेंगे कि उसमें किसको वीसीसी पे रखना है, किसको ग्राउंड पे रखना है और किसको आपका पल्स जो आउट होता है उस पिन पे रखना है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे उसको नोट कर लीजिएगा आप। आपको ज्यादातर जो मोटर का फीडबैक मिलेगा, फीडबैक का वायर मिलेगा, वो आपको 3 टाइप का ही ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा और तीनों में मैं एक पहचान बता दूं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक जो इमेज का फोटो देख रहे हैं, हमने तीनों फीडबैक के वायर का यहाँ पर इमेज का फोटो लिया है, जिसमें आप एक देखेंगे कि व्हाइट कलर में है एक 3, एक ब्लैक कलर में है और एक आपका जो कनेक्टर पे 3 कलर है वो अलग अलग है। तो एक एक कलर में कुछ मार्किंग भी किया गया है। जो मार्किंग व्हाइट कलर पे वही मार्किंग आपका ब्लैक कलर पे है, लेकिन इसमें फीडबैक वीसीसी ग्राउंड की वायर का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। लोगों को लगता है कि हम इसके जगह पे ये लगा देंगे तो चल जाएगा, तो वायर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम आज मार्किंग के हिसाब से बताने वाले हैं कि अगर आपके पास एसीपीजी मोटर के फीडबैक का जो वायर है व्हाइट कलर का है या फीडबैक का वायर जो है ब्लैक कलर का है या फीडबैक का वायर जो है 3 कलर में जिसमें कि येलो है, ग्रे है, ब्राउन है, तो उसमें कौन सा वीसीसी का होगा, कौन सा ग्राउंड का होगा, कौन सा पल्स आउट का होगा, पल्स जनरेट का, वो सारा चीजों में यहाँ पर बताने वाला हूं। तो मैं एक चीज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा या वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी एसीपीजी मोटर में जो वायर लगा है वो अगर व्हाइट कलर का है, फीडबैक का वायर अगर तीनों जो कलर है उसमें अगर व्हाइट कलर का है, तो वहां पर आपको एक मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। एक वायर में जो मार्किंग रहेगा वो क्रॉस का रहेगा, एक पे जो मार्किंग रहेगा वो ऐसे माइनस का रहेगा और एक वायर पे कोई मार्किंग नहीं रहता है, वो बस ऐसे ही खाली वायर रहता है आपका, उस पर कोई मार्किंग नहीं रहता है, बस इस पे कुछ लिखा हुआ रहता है। उसी तरह अगर आपके पास मोटर ऐसा है जिसमें फीडबैक का तीनों वायर जो है अगर ब्लैक कलर का है, तो उस पे भी आप देखेंगे
कि मार्किंग रहेगा, मार्किंग में आपको एक पे क्रॉस का मार्किंग रहेगा ऐसे, एक पे माइनस का मार्किंग रहेगा, और एक आपका वायर जो है वो ब्लैंक रहेगा, उस पर कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसको हम ब्लैंक बोलते हैं। उसके बाद एक आपको ऐसा फीडबैक का वायर मिलेगा जिसमें एक येलो कलर का वायर रहेगा, एक आपका ग्रे कलर का रहेगा और एक आपका ब्राउन कलर का रहेगा। तो इस यहां पर आपको मेंशन करने की जरूरत है, जिस एसीपीजी मोटर में फीडबैक का वायर व्हाइट कलर का रहेगा, उसमें जिस पे क्रॉस रहेगा वो वाली जो पिन है, याद रखिएगा, वो वाली जो पिन है आपको इसको रखना होगा वीसीसी पे। ये वीसीसी का पिन होता है, और माइनस जिस पे रहता है वो ग्राउंड का पिन होता है। जिसमें माइनस का मार्किंग रहता है वो आपका ग्राउंड पर रखना होगा, और जिस पे क्रॉस रहता है उसको वीसीसी पे। याद रखिएगा किस कलर के वायर में, जिसमें फीडबैक का वायर व्हाइट हो, उसमें आपका जो क्रॉस वाला मार्किंग किया गया है यहाँ पे वो आपका वीसीसी का है, जिसपे माइनस की मार्किंग वो ग्राउंड की है, और जो एक खाली बच गया यही आपका पीजी का होता है, फीडबैक का। पल्स जनरेट यही से आउट होगा, मतलब आपका फीडबैक जो आउट होगा ये वायर जो है किस कलर का रहेगा, तो एक जो है व्हाइट में आपका इस पे कोई मार्किंग नहीं रहेगा, कुछ लिखा रहता है, तो वो आपका कौन सा होगा, पीजी वाले जगह पे लगाना है। उसी तरह अगर आपके फीडबैक के वायर तीनों कलर ब्लैक है तो उसमें भी यही मार्किंग रहेगा, लेकिन यहां पर पिन का डिटेल जो है, मार्किंग का डिटेल जो है चेंज हो जाता है। यहां पर जिसपे क्रॉस रहेगा वो क्रॉस वाली जो है वो पीजी की हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे व्हाइट कलर का अगर फीडबैक का वायर है तो वहां पर जिसपे क्रॉस है वो वीसीसी का था, लेकिन ब्लैक कलर का अगर फीडबैक का वायर है तो वहां पर जिसपे क्रॉस मार्किंग किया रहेगा वायर पे वो आपका फीडबैक का है, पीजी का है। और जिसपे माइनस मार्किंग रहता है वो दोनों में ग्राउंड ही रहता है। ये भी एक कॉमन चीज है, याद रखिएगा। जिसपे माइनस की मार्किंग रहती है वायर पे वो ग्राउंड रहता है, चाहे व्हाइट कलर का हो या ब्लैक कलर का हो। लेकिन अब इसमें जो वायर खाली रहता है, जिसपे कोई मार्किंग रहता है, बस कंपनी का नाम या वायर का कुछ डिटेल लिखा रहता है, वो आपका जो वायर इसमें हो जाएगा, ये वायर हो जाएगा आपका वीसीसी का। मतलब जो खाली वायर रहेगा वो आपका किसका हो जाएगा, इसमें वीसीसी का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये यूज करेंगे 99% आपका जो मोटर है फीडबैक का वायर है वो सही कनेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि पीसीबी में तो ट्रेसिंग से पता चल जाएगा कि कौन सा वीसीसी है, कौन सा ग्राउंड है, कौन सा फीडबैक का है। अब इसके क्या करना है कि कनेक्टर पे पीसीबी के अकॉर्डिंग वायर को चेंज कर देना है और लगा देंगे, मोटर का एरर नहीं आएगा, आपका मोटर जो है चलता रहेगा। उसी तरह एक आपका जो वायर मिलेगा फीडबैक का, उसका कलर आप देखेंगे ज्यादातर येलो रहता है, ग्रे रहता है और ब्राउन रहता है। तो इसमें जो येलो रहता है वो आपका वीसीसी का रहता है, येलो को आपको कहां लगाना होगा, वीसीसी पे। जो ब्राउन रहता है वो आपका ग्राउंड का रहता है, ब्राउन वाला ग्राउंड का रहता है, और ग्रे वाला जो रहता है ये आपका पीजी का रहता है, जहां से क्या होगा कि पल्स आउट होगा फीडबैक के लिए। तो ये जो डिटेल है अगर आप याद रखते हैं तो कोई भी मोटर जो है किसी भी पीसीबी में ट्रेसिंग करके, पिन तो पीसीबी में मालूम चल जाएगा, उसके जगह पे आप इस अगर सीक्वेंस में लगाते हैं तो मोटर का एरर नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आता था कि हम जब एक ही कलर का वायर है, मोटर पे लिखा भी नहीं रहता है, तो कैसे पता करें। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस हिसाब से अगर आप मोटर को यूज करते हैं पीसीबी में तो मोटर चलेगा, उसका एरर नहीं आएगा। इसको हम आपको पीसीबी में लगा के भी दिखाएंगे, लेकिन इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके रखिएगा। जब रिवाइज में आ जाएगा तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए जो कलर कोड और मार्किंग कोड है आपको याद हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए इसको अब हम पीसीबी में यूज करके दिखाएंगे कि जो ये मार्किंग है इसमें अलग है, इसमें अलग है। और हाँ, माइनस वाली पिन एक रहेगी बस, वीसीसी और ग्राउंड वाली जो वीसीसी और पीजी वाली जो पिन है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आइए हम एक बार आपको पीसीबी में मोटर के साथ लगाकर दिखाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स अब हम मोटर को पीसीबी में लगा के चेक करके दिखा रहे हैं कि मोटर जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप हम थोड़ा सा आपको दिखाएं कि इसमें जो हमारा एसी पीजी मोटर लगेगा, तो हमने यहाँ पर रनिंग कॉमन स्टार्टिंग लगा दिया है। और ये जो फीडबैक का वायर है इसका कनेक्टर आप देख रहे हैं सेकेंडरी में यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर 3 पिन का कनेक्टर है। तो इसमें मैं आपको ट्रेसिंग करके दिखा दे रहा हूँ कि वीसीसी, ग्राउंड और जो हमारा फीडबैक है वो कौन सा है। तो यहाँ पर एक 7805 रेगुलेटर आईसी लगी है जिसका हीटसिंक ग्राउंड होता है। तो हम ग्राउंड से देख रहे हैं कि जो पिन ग्राउंड से बीप करेगा वो हमारा ग्राउंड का होगा। तो इस 3 पिन में जो नीचे लास्ट वाला पिन है ये हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो पिन है ये ग्राउंड की पिन है। तो ये नीचे वाली जो पिन है याद रखिएगा ये ग्राउंड की पिन है, वो समझने के लिए, ताकि आपको ये वायर का मार्किंग समझ में आ जाए। तो ये नीचे वाली पिन ग्राउंड की है इसमें, और ये आउटपुट है यहाँ पे। तो आउटपुट से जो पिन बीप कर रहा है वो ऊपर वाली पिन बीप कर रहा है,
5 वोल्ट से। इसका मतलब कि इस कनेक्टर में नीचे वाली पिन ग्राउंड है और सबसे ऊपर वाली जो पिन है 5 वोल्ट की वीसीसी है, तो बीच वाली जो पिन है वो हमारी फीडबैक की पिन है। तो यहाँ पर अब हम मोटर को लगाने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो व्हाइट कलर में आपका फीडबैक का वायर आएगा, इस पे जो क्रॉस की मार्किंग रहती है, व्हाइट वाले में जो क्रॉस की मार्किंग रहती है वो वीसीसी की रहती है और जो माइनस की मार्किंग रहती है वो ग्राउंड की रहती है। इसका मतलब कि जब हम इसको कनेक्टर लगाएंगे पीसीबी में, तो क्रॉस वाली मार्किंग जो है वो पॉजिटिव की तरफ, ऊपर वाले की तरफ होना चाहिए, और जिसमें माइनस की मार्किंग किया गया है वो सबसे नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो हमारा जो क्रॉस है वो बीसीसी की तरफ है और जो माइनस की मार्किंग वो सबसे नीचे की तरफ है। मतलब कि इस मोटर के लिए ये पोजीशन जो है फीडबैक का वो सही है। लेकिन हम एक बार पीसीबी को ऑन करके दिखाएंगे कि मोटर जो है चल रहा है कि नहीं। अगर मोटर 1 मिनट चलने के अंदर बंद हो जाता है, इसका मतलब फीडबैक का वायर सही तरीके से नहीं लगा है। अगर मोटर चलता रह गया, एरर नहीं आया, तो फीडबैक का वायर जो है यही जो सीक्वेंस है वो सही है। तो हमने जो आपको नोट करने के लिए बोला था उसी सीक्वेंस में लगाया है। तो चलिए एक बार हम पीसीबी को ऑन करते हैं और आप देखिएगा मोटर घूम रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पीसीबी हमारी ऑन हो गई है, 24 डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको टेम्परेचर, यहाँ पर जो सेटिंग है। अब मोटर हमारा चलेगा। मोटर चलेगा तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं मिलेगा सही से तो मोटर 1 मिनट के अंदर ही हमारा बंद हो जाएगा। अगर फीडबैक मिलेगा तो मोटर जो है बंद नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोटर जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये मोटर स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अभी मोटर का जो कनेक्टर है उसको थोड़ा सा लगा दें हम पहले यहाँ पे। तो मोटर हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर अगर एरर आ गया मतलब कि फीडबैक का जो वायर है वो सही डायरेक्शन में नहीं लगा है, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यही डायरेक्शन सही है, इसमें हम 1 मिनट तक आप वेट करेंगे, देखेंगे कि मोटर चलता रहेगा, कोई एरर नहीं आएगा। मोटर का रोटेशन एंटी क्लॉक होना चाहिए, तो ये भी आपका अपना सही है, चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नीचे वाला हमने ग्राउंड बताया था। तो देखिएगा नीचे वाले जो कनेक्टर पे वायर का जो मार्किंग है वो माइनस वाला है, और जो वीसीसी की तरफ पिन थी उस पर जो मार्किंग है वो हमारा क्रॉस वाला है। मतलब कि व्हाइट कलर का अगर फीडबैक का वायर होगा तो आपको वीसीसी की तरफ क्रॉस वाला मार्किंग वाला वायर रखना है, और ग्राउंड की तरफ जो माइनस मार्किंग है वो आपका ये व्हाइट कलर का जो फीडबैक है उसमें आपका ये सही डायरेक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि मोटर जो लगभग है चल रहा है 1 मिनट से, और अभी कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब कि मोटर का जो फीडबैक का वायर हमने पीसीबी में लगाया वो क्या लगा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाया है। तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया। अगर हम वायर निकाल देंगे तो देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर ही मोटर का एरर आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम आपको वायर निकाल के दिखा दें, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, अगर पीसीबी को फीडबैक नहीं मिला तो उसका एरर आ गया यहाँ पे। तो ये देखिए हमने पीसीबी को निकाल दिया यहाँ पे। मोटर जो है अब यहाँ पर थोड़ी देर में आपको डिस्प्ले पे एरर दिखेगा। यहाँ से कनेक्टर थोड़ा सा लूज है, तो इस तरीके से थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या शो हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। अभी यहाँ पर कनेक्टर लूज था, देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, F6 का एरर आ गया। और मोटर जो है अब हम देखेंगे कि मोटर हमारा जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इस तरीके से। तो मोटर हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। F6 का जो है वो एरर आ गया। इसका मतलब कि फीडबैक मिल रहा था इसको, जिसकी वजह से मोटर शुरू में बंद नहीं हुआ। चलिए अब हम इसी पीसीबी में वो मोटर लगाएंगे जिसका फीडबैक का वायर ब्लैक का रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसका जो मार्किंग है वो अलग डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने वीसीसी पे क्रॉस लगाया था ब्लैक कलर का, जब हम लगाएंगे तो हम वीसीसी पे वो वायर रखेंगे जिस पे कोई मार्किंग नहीं है, क्योंकि उसमें क्रॉस वाला जो रहता है वो आपका पीजी का रहता है। तो आइए एक बार ब्लैक वाला मोटर लगाते हैं यहाँ पे। इसको हम निकालते हैं, पीसीबी को बंद कर देते हैं और इसको निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के फीडबैक वाले एसीपीजी मोटर में होता है। तो ये हमारा रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का है, ये तो सबको मालूम है कैसे लगाना होता है। अब ये फीडबैक का वायर इसमें हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्रॉस है वो हमारा ग्राउंड की तरफ जो हमारा माइनस है वो ग्राउंड की तरफ आना चाहिए, और जो ब्लैक में क्रॉस है वो हमारा फीडबैक की तरफ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्टर पे आप ध्यान दीजिए, तो बीच में हमारा क्या है, इसमें बीच में फीडबैक था तो बीच में इसमें क्रॉस है, और इसमें नीचे सबसे माइनस था तो माइनस क्या है, मार्किंग वाला। मतलब कि इसके अनुसार ये डायरेक्शन जो है सही है। इसको हमने लगा दिया इसमें, और लगाने के बाद हम थोड़ा सा मोटर चला के मोटर का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। हमें कनेक्टर उल्टा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है वो इस पीसीबी का नहीं है, लेकिन उल्टा लगा के हमने डायरेक्ट कनेक्शन जो किया वह सही किया है। अब हम पीसीबी को चालू करके देखेंगे, पीसीबी हमारी ऑन होगी, हम चालू करके देखेंगे कि मोटर जो है सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने उल्टा लगाया है, क्योंकि उल्टा लगाने के बाद ही ग्राउंड इधर आया, और हमारा जो जिसपे कोई मार्किंग नहीं है वो वीसीसी का होता है ब्लैक में, तो उसको हमने वीसीसी पे लगाया। मोटर जो है स्टार्ट हो गया।
सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। तो इसमें कनेक्टर को हमने उल्टा लगाया है, जिसकी वजह से सही डायरेक्शन में आया है। और ये हम देखेंगे, मतलब पीसीबी के अकॉर्डिंग उल्टा लगाया है, लेकिन जो मार्किंग है उसके अनुसार हमने ब्लैक कलर का जो फीडबैक का वायर है उसको हमने सही लगाया है। इसमें हम देखेंगे कि 1-1.5 मिनट तक मोटर चलता रहेगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ब्लैक कलर को आपको इस मार्किंग के अनुसार जो हमने शुरू में नोट कराया था उसके अनुसार आप पीसीबी में यूज करिए। बिना टेस्टिंग के आप सही डायरेक्शन में फीडबैक के वायर को पहचान सकते हैं और लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मोटर हमारा चल रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि 1 मिनट के बाद ही एरर आता है। तो अगर हम फीडबैक का वायर निकाले रहते तो इतना देर में हमारा एरर आ चुका रहता, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मोटर चल रहा है, डिस्प्ले पे कोई एरर नहीं आया है। तो याद रखिए, अगर ब्लैक कलर का फीडबैक का वायर है तो उसमें जिस पे क्रॉस बना रहता है वो पीजी का फीडबैक का वायर होता है, और माइनस जो है वो दोनों में हमारा ग्राउंड का ही होता है, और इसमें जिस पे कोई मार्किंग नहीं रहता है वो हमारा वीसीसी का है। तो काफ़ी देर से चल रहा है, कोई एरर नहीं आया। एक बार हम निकाल के दिखा देते हैं इसको। अगर हमने निकाल दिया तो हम देखेंगे कि मोटर चल रहा है, कुछ देर में एरर आएगा और मोटर हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक जो है पीसीबी को मिल नहीं रहा है, फीडबैक हमने बाहर निकाल दिया। तो हम देखेंगे कि कुछ ही देर में ये डिस्प्ले पे एरर आएगा और हमारा मोटर जो है वो बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एरर आ गया और मोटर जो है अब हमारा धीरे धीरे बंद हो गया। इसका मतलब कि आपने देख लिया कि ब्लैक कलर का भी जो सीक्वेंस है, कौन सा मार्किंग कहाँ लगाना है, व्हाइट और ब्लैक दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए एक बार हम आपको येलो कलर वाला, येलो ग्रे और ब्राउन जो रहता है उसको लगा के दिखाते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो फीडबैक का वायर है उसमें येलो है, ब्राउन है, ग्रे है। तो हमने बताया था कि येलो वाला जो होता है वीसीसी होता है, ब्राउन जो होता है ग्राउंड पे होता है, और जो ग्रे होता है वो फीडबैक का होता है। तो इसको हमें पीसीबी के अकॉर्डिंग लगाना होगा। तो चलिए पीसीबी में जब हम लगाएंगे तो हमने ट्रेसिंग किया था कि हमारा जो वीसीसी है ऊपर वाला था, ग्राउंड जो है सबसे नीचे वाला था। तो इसमें हमें इस डायरेक्शन पे लगाना है कि वीसीसी की तरफ हमारा ब्राउन रहे, सॉरी येलो रहे, और ग्राउंड की तरफ ब्राउन रहे। तो हम अगर इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो हमारा मोटर जो है सही डायरेक्शन में चलेगा, फीडबैक मिलेगा। हाँ याद रखें, अगर ये सीक्वेंस पीसीबी के अनुसार नहीं है तो इस वायर को यहाँ से निकाल के हम यहाँ ट्यूजर से या किसी चीज़ से निकाल के हम सीक्वेंस से हम कनेक्टर पे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस सीक्वेंस में लगा रहे हैं तो पीसीबी के अकॉर्डिंग जो है हमारा कलर कोड का सीक्वेंस ओके है। तो इस मोटर को भी हम एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कि मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने पीसीबी में सप्लाई दिया और यहाँ से पीसीबी को हमने ऑन किया, पीसीबी ऑन हो गई। अब देखना है कि मोटर जो है सही रोटेशन में चल रहा है कि नहीं और फीडबैक इसको मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि याद रखिए, हमें इसमें जिसमें येलो कलर है उसको वीसीसी पे लगाया है, येलो वीसीसी होता है, ग्रे आपका फीडबैक का होता है, ब्राउन जो होता है ग्राउंड का होता है। तो इस तरीके से हमने लगाया। 1 मिनट तक वेट करेंगे और देखेंगे अगर एरर नहीं आया तो हमारा ये जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ओके है। जैसा हमने पहले शुरू में नोट करवाया था आपसे स्मार्ट बोर्ड पे, बिल्कुल वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। और कलर कोड और मार्किंग से अब हम पता लगा सकते हैं कि अगर एसीपीजी का वायर एक कलर का हो या डिफरेंट कलर का हो तो कौन सा उसमें वीसीसी का होगा, कौन सा ग्राउंड का होगा और कौन सा फीडबैक का होगा। तो देखिए 1 मिनट से अधिक चल रहा है, अभी तक एरर नहीं आया। इसका मतलब कि इसको, इस पीसीबी को फीडबैक मिल रहा है और यही जो सीक्वेंस है वो इस कलर कोड के लिए ओके है। ब्राउन आपका ग्राउंड पे होगा, येलो आपका वीसीसी पे होना चाहिए और ग्रे जो है वो आपका फीडबैक होना चाहिए। चलिए एक बार हम इसको निकाल के दिखाते हैं। हमने इसको निकाल दिया, हम देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर ही एरर आएगा डिस्प्ले पे और मोटर जो है हमारा बंद हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि यही जो सीक्वेंस था वो ओके था, मोटर चल रहा था, कोई एरर नहीं आया था। देखिए यहाँ पर एरर आ गया और मोटर हमारा जो है बंद हो गया। तो आपको इसको नोट कर लेना है और मुझे उम्मीद है कि अब आगे का जो आपका पहचान करने का झंझट जो है वो दूर हो गया। तो कलर कोड और मार्किंग को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में आपको एसीपीजी मोटर के फीडबैक वायर की पहचान की जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट में आप ये बताइए कि आगे का जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण हम वीडियो बनाने में देर कर दिए थे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आपके कमेंट के अनुसार जो वीडियो है आपके डिमांड के अनुसार तुरंत लाऊंगा। तो कमेंट में आप लिखिए कि आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।